ऑटोस्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट ऑप्शंस। ऑटोस्क्लेरोसिस में हमारे पास दो ट्रीटमेंट ऑप्शंस मेनली इस्तेमाल होते हैं। नंबर वन कि हम उनको पेशेंट को हेयरिंग एड दे दें। अगर उसका एक कान मुतासर है तो एक कान में हेयरिंग एड दे दी जाए, और अगर दोनों कान ऑटोस्क्लेरोसिस से मुतासर है तो दोनों कानों में हेयरिंग एड दे दी जाए और ये फिर एक बेहतरीन तरीके से काम करते रहते हैं। इशू ये होता है कि ऑटोस्क्लेरोसिस जो तकलीफ है, जो शक्ल समात है, सुनने में जो प्रॉब्लम होता है इसकी वजह से, वो आमतौर पे अर्ली 20s में या 30s में शुरू होता है। तो ये समझ लीजिए कि ये ऑटोस्क्लेरोसिस यंग लोगों की तकलीफ है। इसकी वजह से हेयरिंग लॉस होता है, औरतों में भी और मर्दों में भी। तो आमतौर पे ऑटोस्क्लेरोसिस में जो मुतासरा लोग होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो हेयरिंग एड ना लगाएं, बिकॉज ये लोग अर्ली 20s में होते हैं, 30s में होते हैं, अपने एज ग्रुप के उस हिस्से में होते हैं जहाँ पर इन्होंने या तो यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे होते हैं, या नया नया कैरियर शुरू किया होता है, या नए नए जो है वो शादीशुदा होते हैं, और बेसिकली यंग लोग होते हैं ये। तो वो उनमें से अक्सर औकात वो लोग हेयरिंग एड को पसंद नहीं करते, बल्कि वो चाहते हैं कि डेफिनेट जो है वो ट्रीटमेंट हो जाए सर्जरी की शक्ल में। तो दूसरी जो ऑप्शन हमारे पास आ जाती है सर्जिकल ऑप्शन, वो बेसिकली एंडोस्कोपिक स्टेपिडॉटमी है। एंडोस्कोपिक स्टेपिडॉटमी बेसिकली एक ऑपरेशन है जो कि डे केयर में होता है, यानी कि सुबह आते हैं, सर्जरी होगी, शाम में घर चले जाते हैं। ये एक एंडोस्कोप के साथ होता है, कान के अंदर से होता है। इसके अंदर कोई निशान नहीं आता कान के बाहर के हिस्से में या पिछले हिस्से में, और एंडोस्कोपिकली कान के अंदर से ही कर देते हैं। और तकरीबन 1 से सवा घंटे के दरमियान ये प्रोसीजर मुकम्मल हो जाता है। और इसके अंदर जाके हम जो कान की हड्डी फिक्स्ड होती है, स्टेपीज जो थर्ड हड्डी होती है अपनी जगह फिक्स होती है, उसको हम उसके अंदर एक छोटा सा माइक्रो होल करके एक पिस्टन लगा देते हैं। जो पिस्टन हम यूज़ करते हैं वो फ्लोरोप्लास्टिक होता है, एक मखसूस किस्म का प्लास्टिक होता है, जो कि वक्त के साथ साथ ख़राब नहीं होता, बल्कि अपनी असली हालत में मौजूद रहता है कई सालों के बाद भी, और इसको दोबारा से इस्तेमाल यूज़ करने की या रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं रहती है। सो बेसिकली ये जो है प्रोसीजर डे केयर में ही मुकम्मल हो जाता है, और उसको हम पिस्टन को इस्तेमाल कर लेते हैं एज ए टू मोबिलाइज द बोन। इस ऑपरेशन के बाद जो है पेशेंट सेम डे घर चला जाता है। कुछ मरीजों को जो है इसके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो महसूस होते हैं, जिनके बारे में आप अगली वीडियो में बात करेंगे। तो बेसिकली ऑटोस्क्लेरोसिस में हमारे पास दो ही ऑप्शंस होते हैं। नंबर वन इसके हम हेयरिंग एड देते हैं मुतासरा कान में, अगर दोनों कान मुतासर हैं दोनों में देते हैं, या दूसरी तरफ ऑटोस्क्लेरोसिस के लिए प्रोसीजर करते हैं जिसको हम एंडोस्कोपिक स्टेपिडॉटमी कहते हैं। पुराने ज़माने इसको एंडोस्कोपिक स्टेपिडेक्टमी भी कहा जाता था। इसकी ये नोट करना इंपॉर्टेंट है कि इसकी कोई दवा नहीं होती है। इसकी कोई दवा दे दें, इंजेक्शन दे दें, कोई टीका लगा दें, कोई कैप्सूल दे दें, इसकी कोई दवा मौजूद नहीं है। तो ऑटोस्क्लेरोसिस में दो ही ऑप्शंस हैं, हेयरिंग एड वर्सेस स्टेपिडॉटमी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके प्रोसीजर की डिटेल्स और इसकी कामयाबी और नाकामी के इम्कानात। शुक्रिया।